नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल डिजिटल चर्चा पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ऐसी कौन-सी 5 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको गूगल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की तारीख में अगर हमें कुछ भी चीज़ का जवाब चाहिए होता है तो सबसे पहले हम गूगल पर जाते हैं और हम उस चीज़ को गूगल कर लेते हैं। पर इंटरनेट जिस तरीके से तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है, आपको इन चीज़ों की भी कुछ जानकारी होनी चाहिए कि कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको गूगल नहीं करनी है। दोस्तों, मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको कभी भी गूगल सर्च नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिक्कत में डाल सकती हैं और इन चीज़ों की वजह से आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इन पाँचों चीज़ों को पूरी तरीके से समझ पाएँ और आप इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, हम बताते हैं आपको इसके बारे में, उससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये लाल सब्सक्राइब के बटन पे, जो आपकी स्क्रीन पे ऐसा नीचे दिख रहा है, उस पे क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग और काम की इन्फॉर्मेशन पाते रहें, वो भी सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू। तो दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, सस्पिशियस एक्टिविटी। तो कोई भी सस्पिशियस चीज़ के बारे में आपको गूगल पे सर्च नहीं करना है। कोई भी संवेदनशील चीज़ जो कि आपको लगता है, जैसे किसी सस्पिशियस एक्टिविटी की जानकारी के बारे में, या फिर आप मान लीजिए जैसे कि कहीं पे कोई दिक्कत हुई है, कहीं पे कोई हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो जो न्यूज़ में आती है वो चीज़ें ठीक है, उसके अलावा आपको उनके बारे में ज़्यादा डीप में एनालाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करने वाले और ऐसी चीज़ों को खोजने वालों के ऊपर साइबर पुलिस की नज़र हमेशा बनी रहती है और ये चीज़ आपको जेल तक पहुँचा सकती है। तो दोस्तों, आप उस वक़्त जब पकड़े जाएँगे ऐसी कोई गतिविधि के बारे में पता करते हुए, तो साइबर पुलिस आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप क्यों इतना ज़्यादा सर्च कर रहे थे, आप क्या निकालना चाह रहे थे आप उसके थ्रू, पर आप उनकी गिरफ्त में आ जाएँगे और फिर आपसे पूछताछ चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में, किसी भी क्राइम के बारे में आपको गूगल पे सर्च नहीं करना है और उसको ज़्यादा अंदर तक नहीं खोदना है, नहीं तो आपको हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अपनी आइडेंटिटी से जुड़ा सर्च। तो आपको गूगल पे ऐसी कोई भी चीज़ सर्च नहीं करनी है जो कि आपकी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई हो। दोस्तों, उन चीज़ों को आप ज़्यादा गूगल पर सर्च नहीं करें, क्योंकि वो सारा जो डेटा है वो गूगल रिकॉर्ड करता है अपनी हिस्ट्री में। आप चाहे अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से, अपने ब्राउज़र से वो हिस्ट्री हटा भी दें, पर गूगल उसको स्टोर करके रखता है अपने डेटाबेस के अंदर। तो अपनी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ आपको जो है वो गूगल पे सर्च नहीं करनी है बहुत ज़्यादा। तीसरी चीज़ है दोस्तों, मेडिकल और ड्रग से रिलेटेड सर्च। दोस्तों, मेडिकल और ड्रग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको सर्च नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा डिग डाउन नहीं करना है मेडिकल और ड्रग से रिलेटेड चीज़ों के अंदर, क्योंकि ये सारा भी जो है ये सस्पिशियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जिसके अंदर गूगल हर किसी को नहीं देखने देना चाहता, और अगर कोई देखता भी है तो गूगल उस पर अपनी नज़र बना करके रखता है। तो दोस्तों, मेडिकल और ड्रग से रिलेटेड ज़्यादा सर्च आप गूगल पर नहीं करें। अनटिल एंड अनलेस आप डॉक्टर नहीं है या आप मेडिकल फील्ड के नहीं है, तो आप ये सारी सर्च ज़्यादा गूगल पर नहीं करें। साथ में दोस्तों, ऐसा भी होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी के पास में जाती है किसी ना किसी तौर पे, और शायद आपको उसका नुकसान झेलना पड़े। आप थर्ड पार्टीज आपको उस तरह के एडवर्टीजमेंट दिखाना भी स्टार्ट कर दे। हालांकि गूगल इसको मना करता है कि वो ऐसी चीज़ें बेचता नहीं है, पर पता नहीं मतलब कब क्या हो जाए, तो सेफ रहने के लिए आप मेडिकल और ड्रग से रिलेटेड सर्च ना करें। चौथी चीज़ है दोस्तों, इनसिक्योरिटी। तो इनसिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी सर्च आप गूगल पर नहीं करें। इनसिक्योरिटी मतलब कहीं पे भी आप अगर इनसिक्योर फील कर रहे हैं या कुछ आपको गलत फील हो रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, तो आप उनसे रिलेटेड ज़्यादा सर्च गूगल पर नहीं करें, क्योंकि इनसिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी सर्च होती है उसके हिसाब से फिर आपके पास रीटारगेटिंग होने लगती है और फिर आप इनसिक्योर विज्ञापन ज़्यादा देखने लग जाते हैं। उसकी वजह से दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके दिमाग पे एक नेगेटिव इंप्रेशन डालता है और आप और ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगते हैं। तो इनसिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी सर्च मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल पर नहीं करें और आप उससे बचें। पांचवी चीज़ है दोस्तों, आपकी खुद की ईमेल आईडी। तो दोस्तों, गूगल के ऊपर आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी के बारे में ज़्यादा चीज़ें सर्च नहीं करें, ना आप अपनी प्रोफेशनल या वर्क की ईमेल आईडी के बारे में ज़्यादा चीज़ें सर्च करें, क्योंकि गूगल ये सब चीज़ें भी रिकॉर्ड करता है और इसी के साथ आपकी अगर आप क्लिक करते हैं अलग अलग जगह से अपनी ईमेल आईडी के बारे में ज़्यादा सर्च करके, तो आपकी ईमेल आईडी भी इंडेक्स हो जाती है और उसके थ्रू आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। आप या फिर आपको ये भी दिक्कतें हो सकती है कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो कहीं पे हैक ना हो जाए।
तो दोस्तों आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से रिलेटेड ज़्यादा सर्च गूगल पर नहीं करें और उससे बचें। दोस्तों ये पाँचों चीज़ें जो आपके लिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये सारी चीज़ें गूगल पे सर्च नहीं करें ताकि आप सेफ एंड सिक्योर रहें और आप बिना मतलब की परेशानियों से बच सकें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया। आप प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर आप कोई भी पॉइंट को समझ नहीं पाए हैं या आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उससे हम सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं आपको। साथ में आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।